नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए यूडिटेरिया का करेंट अफेयर वार्षिकांक 2021 लाया हूँ दोस्तों, जिसमें 900 MCQ प्रश्न दिए गए। तो दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए जैसे BPSC का एग्ज़ाम कराने वाली है बिहार सरकार, तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। तो दोस्तों चलिए देखिए, आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट कहता है, भगवान और गुरु में अटल विश्वास रखो, कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान हो जाएगा। दोस्तों ये विवेकानंद कहा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुजेना क्लर्क को। दोस्तों सुजेना क्लर्क को पिरानेसी के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला है, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र और कार संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों आइसलैंड सरकार ने। नेक्स्ट है छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SCO देशों के संगठन के द्वारा किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों यह है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों मुकेश अंबानी नहीं है। नेक्स्ट अगला है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों नालंदा में किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो दोस्तों टाटा स्टील ने ऐसा किया। अगला है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों सुजलाम अभियान के तहत किया गया। अगला है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम सरकार ने शुरू किया है। अगला है, हाल ही में निधन में निम्नलिखित में से सुमेलित करें? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होगा दोस्तों। यानी दोस्तों ये जो है रोहित सरदना, दोस्तों ये रोहित सरदना ये दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित है। और दोस्तों जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। अगला है दोस्तों सी, पंडित देवव्रत चौधरी, ये दोस्तों सितार वादक थे। और दोस्तों अगला है डी, चंद्रो तोमर, ये दोस्तों शूटिंग से संबंधित हैं। अगला है, मॉनिटरिंग
कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों शीर्ष स्थान मोदी जी को प्राप्त हुआ है, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अभियान अपना देश श्रृंखला, देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? अगला है दोस्तों, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों हंटर बाइडेन, यानी जो बाइडेन की बेटी हंटर बाइडेन ने ये बात लिखी, ये किताब लिखी है दोस्तों। अगला है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश सरकार। अगला है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख मुजीबुर रहमान। दोस्तों बंगाल के बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं दोस्तों, और ये दोस्तों अभी जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं उनका फादर हैं दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला है, केंद्रीय बजट 2021-20 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों मित्रा योजना कपड़ा उद्योग से संबंधित है। अगला है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों 2030 तक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में किया गया है। अगला है, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला है, किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों सऊदी अरब। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? VVI दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों जापान। अगला है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है,
16वें प्रवासी भारतीय सम्मान के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये सभी सत्य हैं, यानी इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया और इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये 16वें प्रवासी में के रहे थे, आए थे राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इस बार कोई भी 15 अगस्त में नहीं आए, कोरोना के चलते कोई नहीं आए। ऐसा दोस्तों 3 बार हो चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बांग्लादेश। अगला है निसार। दोस्तों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी। दोस्तों सभी कथन सत्य है। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन है। दोस्तों यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है और दोस्तों 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों वर्ष 2022 में किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सामिया सुलूहु हसन को। अगला है, इतावली प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला है दोस्तों, हरियाणा के बाद किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों झारखंड सरकार। अगला है, 11वें पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त है, यानी शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों भारत। अगला है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस उपग्रह या ग्रह पर भेजा गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मंगल पर भेजा गया। अगला है, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों भारत के द्वारा। अगला है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में ऐसा किया जाएगा। अगला है, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उत्तर प्रदेश, यूपी। अगला है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है और इसकी अभिनेत्री है दोस्तों कंगना रनौत। और दोस्तों बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछेरों को दिया
गया है। तो दोस्तों ये सभी सत्य है। और दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन बीपीएससी अपने लगातार सेट में पूछा करते हैं। तो दोस्तों अगला है बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया गया? तो दोस्तों प्रदान किया गया, तो ये है अंजू बॉबी जॉर्ज यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किससे सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, दोस्तों जब भी महिला से कोई क्वेश्चन पूछे तो वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये है दोस्तों वैशाली एस हिवासे। अगला है दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्ट्रीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया। अगला है 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों त्रिपुरा राज्य में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने ऐसा किया है। अगला है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वरुण ग्रह पे ऐसा किए हैं। अगला है हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो दोस्तों ये भी पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। दोस्तों ये हैं असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 15वें मुख्यमंत्री। नेक्स्ट अगला है अप्रैल 2021 में फैक्ट समूहों से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चांद के राष्ट्रपति। दोस्तों दरअसल चुनाव के दौरान दोस्तों ऐसा हुआ था, जैसे डंडा लगने से ये घायल हो गए, उसके कुछ दिन बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगला है दोस्तों विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर ने आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों भुवनेश्वर ने ऐसा किया। अगला है भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब की बार यानी 2021 में ऐसा किया गया कोरोना के चलते। अगला है दोस्तों बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक टारगेट किया गया है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो दोस्तों रूस के नौसेना दिवस में यह है INS तबर भाग लेने गया था। अगला है दोस्तों क्या भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारवार कर्नाटक दोस्तों। अगला है भारत के नए महानियंत्रक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों दीपक दास।
दीपक दास, ऑप्शन नंबर सी, दीपक दास भारत के लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा महावीर चक्र, महावीर चक्र से उन्हें नवाजा गया है। अगला है दोस्तों, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों INS तंवर, INS तंवर दोस्तों। अगला है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो दोस्तों यह है सिक्किम राज्य से लद्दाख ने समझौता किया है। अगला है दोस्तों, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों ये शेरपा होंगे पीयूष गोयल जी। और दोस्तों इन्हें अभी हाल ही में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, विपक्ष सत्ता दल के नेता बनाया गया दोस्तों। अगला है दोस्तों, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है, योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों वहाँ का गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों 9.5 रहेगा। लेकिन दोस्तों कोरोना ने कुछ प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों ये मिजोरम और त्रिपुरा राज्य को जोड़ा गया। और दोस्तों इसके तहत युवाओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में जोड़ने का प्रयत्न किया। और इससे क्या होगा दोस्तों, युवा शिक्षित होंगे और उनके नए नए राज्यों के बारे में और उनके राज्यों के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया गया। अगला है दोस्तों, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी SpaceX ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? दोस्तों SpaceX एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों, जो एक साथ 143 सैटेलाइट तोड़े। लेकिन दोस्तों भारत ने इससे पहले 104 सैटेलाइट भेजे थे, लेकिन SpaceX ने हाल ही में 143 सैटेलाइट लॉन्च किए और दुनिया का भारत का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला है दोस्तों, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, ये उत्तराखंड है दोस्तों, उत्तराखंड। अगला है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल कराने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के बेयान गांव। नेक्स्ट, भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 2024 तक, ऑप्शन नंबर बी 2024 तक। अगला कहता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों इस आशीष सीए धोकर को बनाया गया, आशीष सीए धोकर को बनाया गया। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मानकौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों ये दोस्तों एक थे एथलीट, दोस्तों ये एक एथलीट थे। नेक्स्ट है,
ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों नाओमी ओसाका, जो जापान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? तो दोस्तों अनफिनिश्ड पुस्तक में दोस्तों प्रियंका चोपड़ा का वर्णन है। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा का वर्णन है। अगला है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया है। अगला है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 10 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया? तो दोस्तों पराक्रम दिवस हमेशा सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इन्होंने रक्त और लौह की नीति यानी तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, और सर्वप्रथम इन्होंने ही बापू को महात्मा कहकर पुकारा था, राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। अगला दोस्तों चलते हैं, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पे कर रही है? दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लांट पर जाइएगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, चीनाब नदी पर। चीनाब नदी दोस्तों ये जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? दोस्तों पहली बार ये मंत्रालय जोड़ा गया है जो अभी गृह मंत्री के पास है। अभी के गृह मंत्री हैं दोस्तों अमित शाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों जॉर्जिया में किया गया। तो दोस्तों हमारे डंका सभी और बज रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए वेरी। दोस्तों एस्टोनिया का सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री है दोस्तों काजा क्लास। नेक्स्ट है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। अगला है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों उज्बेकिस्तान। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों अभी 135वां स्थान है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों INS ध्रुव। अगला है, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों इजराइल देश की है। अगला है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है दोस्तों हर्षित राजा। अगला है दोस्तों, अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों ईडा तूफान ने अमेरिका को तबाह कर दिया, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो दोस्तों याद रखिएगा सृष्टि गोस्वामी। दोस्तों एक दिन के मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला है सृष्टि गोस्वामी, और दोस्तों अभी बालिका ही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है,
भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। अगला है नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर होगा पंजाबी को और मलयालम को जोड़ा गया है। पंजाबी और मलयालम यानी ऑप्शन नंबर ए, ये दो भाषा को जोड़ा गया है। अगला है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्य के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों बी, दोस्तों चंडीखोल और पादू, ये दोनों स्थान पे किया गया। अगला है दोस्तों, कहता है जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। अगला है केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों भारत ने 3 पदक जीते हैं। अगला है जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों मारियो टोबा, याद रखिएगा, शुभंकर पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों चीन को, दोस्तों चीन में सबसे ज़्यादा मलेरिया, दोस्तों इसको घोषित किया गया। चलिए अगला है, हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों आर्डेम पोटियन, ये नहीं है। दोस्तों भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार करता है जॉर्जियो पेरेसी, एस्क्यूरो मानवे और क्लोस हेलमेन। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो दोस्तों $500 मिलियन की मंजूरी दी है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी स्पर्श पोर्टल। अगला है, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों पुरी, उड़ीसा का पुरी शहर 24 घंटा पानी, वो भी प्योर शुद्ध पहुंचाया है। अगला है दोस्तों, तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दोस्तों सबसे ज़्यादा बीपीएससी, एसएससी, जीडी, किसी भी एग्ज़ाम जो आने वाले एग्ज़ाम हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों रुद्रेंद्र टंडन। अगला है दोस्तों, असम की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों बोरगोहेन ने टोक्यो में दोस्तों ये जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है, नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों हरेला उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, दोस्तों हरेला उत्सव मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, IFFI 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों
ये मिला है इनटू द डार्कनेस, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, यानी इसकी क्षमता है 9750 मेगावाट, कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों ये है 2023, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। दोस्तों दीपोर बिल वन जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगला है भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो दोस्तों भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी शामिल किए गए हैं। अगला है दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जे वेंकट रामू, दोस्तों जे वेंकट रामू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। अगला है दोस्तों स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों श्री बाबू राम को सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिससे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है सुमेलित करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इंद्र रूस के साथ, और दोस्तों इंद्र जो है रूस के साथ, और दोस्तों जायद तलवार दोस्तों तलवार जैसे आया दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ, और जायर अल बहर दोस्तों ये कतर के साथ, और वज्र प्रहार तो दोस्तों अमेरिका के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भारत ने किया है। अगला है दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों महोबा से किया गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महोबा से किया गया। अगला है राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 33 हो गई है। अगला है तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों रूस के सहयोग से किया जा रहा है। अगला है विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अगला है हाल ही में प्रकाशित रेनेगेड्स बोर्न इन द यूएस पुस्तक किसने लिखा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी, ये हैं 2 लोग, एक है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और एक है बराक ओबामा। अगला है दोस्तों, अगला है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 70 साल। NSP के लिए 70 साल आयु निर्धारित किया गया है। अगला है दोस्तों, अगला है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, केरल में बनेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत ध्वज वाहक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, टेक चंद भारत के तरफ से ध्वजवाहक थे। अगला कह रहा है सही संबंधित स्थापित करें। तो दोस्तों फाम मिनचिन दोस्तों वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों मिन ऑन हॉलिंग दोस्तों ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और दोस्तों इस्माइल साबरी याकूब ये दोस्तों मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, यानी इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों महात्मा गांधी को किया गया है, बापू को किया गया। अगला है कोविड हाल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टर नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये है HDFC बैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 10वां। दोस्तों भारत का स्थान है 10वां। नेक्स्ट, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों मेरठ। इसका आंसर होगा मेरठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो दोस्तों गगनयान को GSLV Mk3 से लॉन्च किया गया। अगला है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो दोस्तों T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, इसका नाम है क्रिस गेल। इनका नाम है क्रिस गेल। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सितंबर माह को पोषण माह घोषित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो दोस्तों जैकोब डी को दिया गया, जैकोब डी वैक्सीन को मंजूरी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जम्मू कश्मीर हो चाहे लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो दोस्तों, या दक्षिणी राज्य हो, इससे खूब करेंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों डल झील पर फ्लोटिंग ATM खोला गया है। ये ATM का ये बैंक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बैंक है, बस सिंपल अपना सबका बैंक SBI। अगला है दोस्तों SBI मतलब दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत ने
अगस्त तक संभाला? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये हैं ए, यानी भूटान को सम्मानित किया गया है, भूटान देश को सम्मानित किया गया। अगला है, भारत की BHIM भीम UPI यानी भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो दोस्तों ये देश है भूटान, ये देश है दोस्तों भूटान। और दोस्तों भूटान कार्बन मुक्त है, कार्बन फ्री है। हमारे देश से जितना भी कार्बन CO2 जाता है सभी को सोख लेता है और प्योर कर देता है। अगला है दोस्तों, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों वियतनाम में कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित कथनों के साथ संबंध स्थापित करें। तो दोस्तों पीयूष गोयल दोस्तों अभी कपड़ा मंत्री हैं। स्मृति ईरानी बाल एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है दोस्तों। अनुराग ठाकर अभी हैं दोस्तों। अनुराग ठाकर है सूचना प्रसार खेल और मंत्रालय। और पशुपति कुमार पारस दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है। चलिए दोस्तों अगला है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये देश है जापान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों इसमें अब की बार कुल 4 खेल को शामिल किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत के खादी प्रकृति पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों ये हैं नितिन गडकरी ने को बनाया गया है प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर। चलिए अगला है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों गुजरात के हाल ही में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। अगला है, भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? तो दोस्तों ये अकाली दल के पदार्पण किए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों 2020 का आयोजन भारत में होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए है, रिकॉल्टिंग। उसके बाद है दोस्तों रिकनेक्टिंग। दोस्तों ये रिफ्लेक्टिंग, रिकोलेक्टिंग और है रिकनेक्टिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रही है? तो दोस्तों भारत सरकार 2 नई दवा परीक्षण कर रही है, ये दोस्तों हैदराबाद और पूना में। ये 2 शहर है, हैदराबाद और पूना। अगला है दोस्तों, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, दोस्तों महिला से कुछ भी प्रश्न पूछाए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इसको भूले नहीं। चलिए दोस्तों ये हैं दोस्तों, याद पूरा रखिएगा, ये है शिरीषा बंदाला। दोस्तों ये है शिरीषा बंदाला, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है?
तो दोस्तों इंग्लैंड के लिवरपूल को हटा दिया गया। अगला है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु 500 मिलियन डॉलर का लोन स्वीकृत किया है? तो दोस्तों ये है बेंगलुरु मेट्रो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, इसरो और ग्रामीण विकास बैंक ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो दोस्तों ये है दोस्तों युक्त धारा पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लाइव हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों लाइव हरोबा मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों तो त्यौहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो त्यौहार जरूर देखकर जाए। अगला है, नेशनल फिल्म ऑस्कर्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों ऑस्कर्स ऑफ इंडिया में दोस्तों शामिल किया गया है पीके फिल्म को, पीके आप सब लोग जरूर देखे होंगे। अगला है, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों हर्बल पार्क ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो दोस्तों सबसे अधिक बनावरण प्रतिशत वाला राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा, मिजोरम। अगला है, बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये 6.8 है, यानी ऑप्शन नंबर ए 6.8। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च संस्थान कौन है? तो दोस्तों ये है IIT मद्रास, IIT मद्रास। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यूनिट अवेयर, दोस्तों यूनिट अवेयर ने शुरू किया है भारत सरकार। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों बी, दोरजे आंगचुक। ये दोस्तों दोरजे आंगचुक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। अगला है, केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सहरोज काशिप। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरमाने गिरिधर। अगला है दोस्तों, एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के लिए विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये हैं दो आदमी, डॉक्टर फिरदौसी कादरी और दूसरा है मोहम्मद अमजद साकिब। अगला है दोस्तों, पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ? तो दोस्तों ये दानापुर तक हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तजाकिस्तान में। अगला है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, महाराष्ट्र। अगला है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-20 की रिपोर्ट के प्रथम स्थान
किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, तो दोस्तों ये राज्य है बिहार। ये राज्य है दोस्तों बिहार। अगला है, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये राज्य है गोवा, ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अगला है, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो दोस्तों हेपेटाइटिस का थीम था हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस कांट वेट। अगला है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो दोस्तों ये थे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल। अगला है, फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं जेन क्रिस्टोफ, ऑप्शन नंबर ए, जेन क्रिस्टोफ। अगला है, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टीना मैन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो दोस्तों टियाना मैन अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टियाना मैन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं विजय केशव गोखले, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं पायल कपानी होगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, अगला है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पूरे होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं विराट कोहली, क्रिकेटर विराट कोहली, इनको चीकू भी कहा जाता है। अगला है, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे बजरंग पूनिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कथनों का मिलान करें। दोस्तों कथनों का मिलान करें। पहला है राव इंद्रजीत। दोस्तों राव इंद्रजीत सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मंत्री हैं दोस्तों। और अगला है अश्विनी वैष्णव। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं। अगला है दोस्तों प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी हैं कोयला और खनन मंत्रालय। और दोस्तों निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय है। निर्मला सीतारमण के पास कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय है दोस्तों। अगला है, खिलाड़ी और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, अवनी लेखरा, दोस्तों ये शूटिंग से संबंधित है। अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है। और सुमित अंतिल जो हैं ये दोस्तों जेवलिन थ्रो है, यानी जो दोस्तों ये भाला फेंकते हैं। और दोस्तों कृष्णा नागर ये बैडमिंटन खेलते हैं। और शरद कुमार दोस्तों ये ऊंची कूद। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? तो दोस्तों ये थे ग्राहम रीड, ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम रीड थे। अगला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों केजरीवाल सरकार, यानी दिल्ली। अगला है दोस्तों,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर है रहा? तो दोस्तों भारत रहा 100, याद रखिएगा दोस्तों, 42वें नंबर पे, 142वें नंबर पे। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो दोस्तों ये है वत्सल योजना। ये है वत्सल योजना के तहत जिनके माता पिता गुजर चुके हैं और 21 उनके बच्चों को 21 साल तक आयु तक पोषण, शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये है सुपेस पोर्टल। सुपेस पोर्टल यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो दोस्तों ये है रजनीकांत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो दोस्तों डूरंड कप का विजेता रहा एफसी गोवा। एफसी गोवा। अगला है, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इन्हें कला के क्षेत्र में सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। अगला है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये दुबई में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो दोस्तों ये किया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, नेपाल स्थित काठमांडू अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? तो दोस्तों ये हैं प्रियंका मोहिते। ये हैं दोस्तों प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कीठम झील दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है, हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? तो दोस्तों ये त्यौहार है सिगमो उत्सव। सिगमो उत्सव। अगला है, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इनका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इनका नाम रखा गया एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। अगला है, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका थीम था बिल्ड ब्लैक बेटर। अगला है दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है इबोला वायरस। इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा किया है। अगला है दोस्तों, यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है नौरा अल मतरोसी। ये है नौरा अल मतरोसी। अगला है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई?
तो दोस्तों ये है भुवनेश्वर शहर। दोस्तों ये है भुवनेश्वर शहर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो दोस्तों ये फहराया गया लद्दाख में। अगला है भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो दोस्तों ये अभियान था ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। अगला है दोस्तों भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया? तो दोस्तों ये है आईएनएस राजपूत, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया? तो दोस्तों 2020 हमारा देश आत्मनिर्भर बनने वाला था, लेकिन दोस्तों कोविड-19 के चलते तो दोस्तों 2020 के यूनिवर्सिटी ऑफ द हिंदी ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर आत्मनिर्भर को घोषित किया। उससे पहले दोस्तों संविधान था। अगला है नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया? तो दोस्तों नाटो का 30वां सदस्य बनाया गया है उत्तरी मैसेडोनिया को। अगला है बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कलरव का आयोजन दोस्तों जमुई में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती और ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी दोस्तों? तो इसकी क्षमता होगी दोस्तों 600 मेगावाट। 600 मेगावाट। अगला है ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये है नजला बोदेत रमजान यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये है इंदिरा नुई, ऑप्शन नंबर बी। अगला है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो दोस्तों ये हैं मेधा पाटेकर जो भारत से बिलोंग करते हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह जो भारत से बिलोंग करते हैं, मारित नीवाक जो नॉर्वे के हैं, और सुमेधा सत्यार्थी यही भारत के हैं। ये इन सभी को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं। तो दोस्तों समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आईएनएस तवर ने भाग लिया। अगला है वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के सफ़ेद प्याज और बाडा कोलम को चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है IUNC वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों फ्रांस में किया जाएगा। अगला है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसेना अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सिंगापुर। अगला है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यह है दोस्तों सुमित
अंतिल, हाई जंप नहीं दोस्तों, ये इससे संबंधित नहीं है। लेकिन दोस्तों भवानी पटेल टेबल टेनिस खेलती है। देवेंद्र झझड़िया दोस्तों ये जेवलिन थ्रो है। और प्रमोद भगत बैडमिंटन खेलते हैं। दोस्तों कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन स्टैटिक में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखकर जरूर जाए। अगला है, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसे प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, एवा मुर्तो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जो भी कथन दिया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। कथन 1 कहता है लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया, यानी बनाया गया दोस्तों। अगला है कथन 2, अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दोनों को दोनों सही है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बीपीएससी में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर एक्सेलरेट टूलकिट का नाम क्या है। तो दोस्तों ये है क्यूसिम, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वर्तिका शुक्ला। अगला है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दोज। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, फिरदौसी कादरी को दिया गया है। अगला है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। अगला है, भारत का पहला राज्य जिसमें रियल टाइम डिजिटल क्लाउड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी FRIMS का शुभारंभ किया। तो दोस्तों ये है असम राज्य यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला तैरोज नौसेना अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्लाउड देशों ने भी भाग लिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, फ्रांस। अगला है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राजस्थान में। अगला है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कैच द रेन। अगला है, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट है, हाल में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, दलाई लामा। दोस्तों ये है दलाई लामा, इनकरेजमेंट के लेखक हैं। अगला है दोस्तों, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया। तो दोस्तों देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, यह है उत्तराखंड।
अगला है फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो दोस्तों ये है बहरीन, ऑप्शन नंबर सी, बहरीन देश है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यह है पुडुचेरी का हवाई अड्डा। अगला है उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 522 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये है धौली गंगा नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर बी, धौली गंगा। अगला है मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये है 121वां स्थान, भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। कहता है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे देश का सबसे सुरक्षित सड़कें हैं। अगला है जनवरी 2021 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसके संबंध में ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी दोस्तों भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के पद में चुना गया है, सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं, यानी सभी ऑप्शन सही है। अगला है दोस्तों नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किया ऐसा। चलिए दोस्तों अगला है कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? और दोस्तों महिला से क्वेश्चन हो ये ना पूछे, ये हो ही नहीं सकता, यानी दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज, महिला क्रिकेट की कप्तान है। अगला है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया यह है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला है मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी शुरुआत किए गए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार। अगला है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों। नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। अगला है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये है जोनामी ओकुहारा। अगला है दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों लद्दाख। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है दोस्तों नर्मदापुरम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एवं पेरिस जलवायु समझौता में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो दोस्तों ये है अमेरिका देश। दोस्तों जो बाइडेन के आने से शामिल हो गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे अपना हाथ पीछे खींच लिया।
चाहे वो WHO हो। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यह है डेनमार्क। अगला है, किस संस्था में कोविड-19 के कारण 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया? तो दोस्तों ये है विश्व पर्यटन संगठन। अगला है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो दोस्तों ये है भाव्या लाल। दोस्तों ये है भाव्या लाल। अगला है, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका M को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये है रूस। यह है दोस्तों रूस। अगला है, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है दक्षिण कोरिया। यह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। अगला है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी दोस्तों मुकेश अंबानी की कंपनी। अगला है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदिरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये मलयालम के शिक्षाविद थे। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महिला से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस यानी SAANS अभियान की शुरुआत की गई? दोस्तों ये है मध्य प्रदेश सरकार। अगला है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध दोस्तों किससे है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों टीकाकरण के विस्तार से। टीकाकरण के विस्तार से। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एक्टर X का आयोजन किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने। ऐसा फ्रांस ने किया। अगला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने किस राज्य में पहले गैस के एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है दोस्तों गुजरात सरकार। और दोस्तों एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल डीजल में क्या होगा दोस्तों, थोड़ा दाम भी घटेगा और भारत सरकार का लक्ष्य है 23 तक ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल का प्रयोग करें ताकि प्रदूषण भी थोड़ा कम हो, क्योंकि दोस्तों क्रूज ऑयल जल्द ही समाप्त हो जाएगा और दोस्तों समाप्त होने के कारण से दोस्तों इसका दाम बढ़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना गिलियोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह है दोस्तों समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। अगला है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो दोस्तों 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। नेक्स्ट है और आखिरी है दोस्तों, 2020 से 21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट्स विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, IIT मद्रास। दोस्तों IIT मद्रास के द्वारा यह विकसित किया गया है। अगला है दोस्तों, अगला है बार्सिलोना ओलंपिक शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
दोस्तों एसपी सेथुरमन। दोस्तों एसपी सेथुरमन ने बार्सिलोना ओलंपिक शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता। दोस्तों नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोरिस जॉनसन। दोस्तों बोरिस जॉनसन। अगला है दोस्तों, जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए दोस्तों, दूसरा नंबर इसको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रॉस निक्रिकोलिस को राज पक्षी घोषित किया है? तो दोस्तों इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों लद्दाख। दोस्तों पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी राज्य से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाए, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माय पेड माय राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य में किया गया। अगला है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों ये गोवा राज्य। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुडगो सी काव के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थान स्थापित करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों तमिलनाडु में किया गया। अगला है, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों सूर्य किरण दोस्तों भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास है। अगला है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा स्थान सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों केवल दोस्तों कथन 2 सही है, यानी पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशियाई देश बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हम खुद दोस्तों भारत। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश की सरकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों भारतीय नौसेना ने शुरू किया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों आश्रिता बी ओलेटी बनी है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों भारत ने की है। अगला है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने
किस संस्था ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों गूगल ने, दोस्तों गूगल। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया जिसका थीम था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों इसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर्स, वेटलैंड्स एंड वाटर्स। अगला है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है और अनिंदा दत्त के द्वारा, अनिंदा दत्त के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों अगला है चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ था? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अगला है किस देश ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों फिलीपींस, फिलीपींस। दोस्तों इसे भी चाइना बहुत परेशान करता है। अगला है चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों यारलुंग जांगबो, यारलुंग जांगबो, ऑप्शन नंबर बी। अगला है केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों बेंगलुरु को, बेंगलुरु को दोस्तों सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। अगला है दोस्तों सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों यूएसए, यूएसए। अगला है मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड, नीदरलैंड के। अगला है मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों यूएसए, यूएई में, दोस्तों सॉरी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला है दोस्तों अगला है पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों असम में किया जा रहा है। और दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों आयशा अजीज़, आयशा अजीज़, दोस्तों आयशा अजीज़। अगला है किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकॉर्ड जारी किया? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई। अगला है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों सॉरी डी, दोस्तों जमशेदजी टाटा, जी दोस्तों जमशेदजी टाटा। अगला है दोस्तों प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों ये असम सरकार ने किया। अगला है सैयद मुश्ताक अली
T20 ट्रॉफी 2021 का खिताब 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? तो दोस्तों सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है दोस्तों, ये है सोनम वांगचुक, जो दोस्तों सिक्किम राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला है दोस्तों, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाले भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी? तो दोस्तों ये है लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाने वाले पहले भारतीय बने? तो दोस्तों ये है अजय मल्होत्रा, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया? तो दोस्तों ये है रजनी ट्रॉफी, दोस्तों रजनी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया। अगला है, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये है नरेंद्र मोदी, यानी हमारे प्रधानमंत्री। अगला है, लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों ये जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों ये है घाना दोस्तों। अगला है, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये राज्य है केरल, दोस्तों केरल। अगला है, आर्द्र भूमि के संरक्षण में प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वन स्कूल वन IS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये दोस्तों केरल सरकार कर रही है दोस्तों, और कर भी दी है। तो दोस्तों एक स्कूल से एक IS योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम है दोस्तों, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह है दोस्तों फुगाकू, दोस्तों ये है फुगाकू। अगला है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये है हमारा भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा PMFMI योजना की शुरुआत की गई? दोस्तों यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह योजना याद रखिएगा दोस्तों, यह योजना संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किस कंपनी का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफिसर जारी किया जाएगा? तो दोस्तों ये है LIC, इसे भी मोदी जी ने बेच दिया। अगला है, बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो दोस्तों ये है 2021 से 26 तक, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें।